हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। नो, आप सब जानते होंगे मेरे पीछे आप जो स्लाइड देख रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए जो मेरे पीछे आप ये स्लाइड देख रहे हैं, एक इमेज लगी हुई है। ये इमेज है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। और दरअसल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन चल रहा है इस समय। 9 सितंबर से इस सेशन की शुरुआत हुई है। सेशन मतलब आप समझ लीजिए एक मीटिंग एक तरीके से, जहां दुनिया भर के तमाम देश जो भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मेंबर्स होते हैं, दे पार्टिसिपेट। और उनकी तरफ से उनके हेड ऑफ द स्टेट्स, मे बी प्रेसिडेंट, मे बी प्राइम मिनिस्टर, मे बी फॉरेन मिनिस्टर और एनी ऑथराइज्ड पर्सन हुम द गवर्नमेंट हैज ऑथराइज्ड, वो उस गवर्नमेंट का अपना एक पक्ष रखता है, अपनी गवर्नमेंट की तरफ से बात रखता है। और दुनिया के जितने भी बर्निंग इश्यूज है उसको डिबेट में लाया जाता है, उसको डिस्कशन किया जाता है। जैसे इसराइल पैलेस्तीन का मुद्दा हो गया, या जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आतंकवाद का मुद्दा है, या और भी बहुत सारे मुद्दे उठाए जाते हैं, जिससे दुनिया में हम एक पीस, एक डिसिप्लिन, एक सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी ला सके। अब दरअसल इसी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग में बोलने का नंबर पाकिस्तान का आया। दरअसल ये जो टॉपिक है मेरा आज इसी से रिलेटेड है। मैं चाहता हूं कि आपको ये टॉपिक पता होना चाहिए, क्योंकि किस तरीके से पाकिस्तान ने इसमें स्पीच दिया और उसके बाद जो नंबर भारत का आया, और फिर भारत की तरफ से जो रिप्रेजेंट कर रही थी, उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान को काउंटर किया और जवाब दिया, वो बहुत काबिल तारीफ है। और एक अवेयर सिटीजन होने की वजह से आप सबको पता होना चाहिए कि भारत ने किस तरीके से पाकिस्तान को धोया। चलिए पहले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। दरअसल 26 तारीख का दिन था, पाकिस्तान को बोलना था। शहबाज शरीफ खड़े होते हैं, शहबाज शरीफ को बोलना था क्योंकि ये गए हुए थे वहां पर। अब इन्होंने बोलना शुरू किया, तो इनका पूरी स्पीच अगर आप सुनेंगे तो इनकी पूरी स्पीच की जो सेंट्रल थीम थी वो इंडिया ही थी। इनकी पूरी गाड़ी आके भारत पर ही टिकी हुई थी, और भारत पर टिकी थी, और किस तरीके से भारत इनके ऊपर अत्याचार करता है ये वो दिखाना चाह रहे थे। सो ही बेसिकली वांटेड टू प्रूव दैट इंडिया इज नॉट अ कंट्री, इंडिया इज बेसिकली एन इन्वेडर, और इंडिया पाकिस्तान पर इन्वेड कर रहा है। पूरी दुनिया को ही दिखा रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो भारत से बहुत परेशान है, और पाकिस्तान भारत का मुंह तोड़ जवाब जो है वो हर कंडीशन में देता आया और देता रहेगा, चाहे वो कोई भी लड़ाई हुई हो, चाहे वो 71 का वॉर हो, चाहे कारगिल वॉर हो, चाहे 65 वॉर हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो। तो उन्होंने कहा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में जब पहलगाम हमला हुआ तो पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया, पाकिस्तान ने एक रिक्वेस्ट रखी कि चलिए लेट अस हैव अ फेयर इन्वेस्टिगेशन, किसी थर्ड पार्टी से एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करा लिया जाए। बट भारत डिनाइड, भारत ने मना कर दिया। उसके बाद भारत ने जबरदस्ती पाकिस्तान पर हमला कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर चला दिया। अब लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जब भारत ने चलाया तो पाकिस्तान एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री अपनी रक्षा करेगा, अपने लोगों की रक्षा करेगा, और हमने मुंह तोड़ जवाब भारत को दिया और हमने ऑपरेशन सिंदूर को फेल कर दिया। हमने भारत के कई फाइटर जेट्स को गिराए। अब यहां पर इन्होंने नया नंबर कोट कर दिया। पहले पाकिस्तान का कहना था कि हमने 5 फाइटर प्लेन्स भारत के गिराए थे, अब इन्होंने कहा 7 गिराए। तो इसी से पता चलता है कि ये महाशय, ये भाई साहब कितना झूठ बोल रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि भारत ने जबरदस्ती ऑपरेशन सिंदूर चलाया, हमारे कई इनोसेंट्स जो है उसमें उन्होंने मारे, और तमाम मतलब ओवरऑल उस ऑपरेशन सिंदूर से भारत को कुछ मिला नहीं, लेकिन जबरदस्ती ऑपरेशन सिंदूर चला। अपनी आर्मी को ग्लोरीफाई कराया, अपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ की कि आसिम मुनीर डिड अ रिमार्केबल जॉब, बहुत बढ़िया काम आसिम मुनीर ने किया, और भारत अगर इन फ्यूचर इस तरीके से करेगा काम तो पाकिस्तान उसका ऐसे जवाब देता रहेगा। कुल मिलाकर के ये बात रही। इसकी स्पीच से एक और पॉइंट बड़ा बढ़िया निकल करके आया, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। बढ़िया इसका सेंस का मतलब ये है कि आप हंसिए, मैं इस बात को कह रहा हूं कि इनकी जो स्पीच है उसका जो एक लाइन है वो ये देखिए, इंडियाज हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म इज डेंजर टू द वर्ल्ड। तो इनकी पूरी स्पीच में उन्होंने कहा कि भारत का जो हिंदुत्व है वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तो दरअसल ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर इन्होंने अटैक किया, इन्होंने मोदी पर अटैक किया, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आइडियोलॉजी पर अटैक किया, और इन्होंने कहा कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भारत में हिंदुत्व बढ़ाते हैं, इसलिए भारत में मुस्लिम्स जो हैं उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए जाते हैं। कश्मीर में भारत सरकार अत्याचार कर रही है, मुसलमानों पर अत्याचार करती है, और पूरी दुनिया को भारत के हिंदुत्व आइडियोलॉजी से खतरा है। साथ ही साथ में इन्होंने सारा क्रेडिट ट्रंप को दे दिया कि ट्रंप ने इंटरवीन किया, इसलिए पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सीज फायर हुआ। अगर ट्रंप ना होते तो कोई जिंदा नहीं बचता, तो कौन बताता कि कैसे सीज फायर हुआ। और इन्होंने ट्रंप को मैन ऑफ पीस भी कहा कि मैन ऑफ पीस है भैया, वो शांति के दूत हैं, इसलिए उनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाना चाहिए।
प्लस इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के भी उन्होंने कहा कि भारत ने किस तरीके से जो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के इनजस्टिस पाकिस्तान के साथ किया है और किस तरीके से गवर्नमेंट ने उसको सस्पेंड किया है, ये गलत है। अब ये तो सब बोल गए। अब इसके बोलने के बाद अब नंबर था भारत का। अब हमारी तरफ से जो है जवाब देने की जो जिम्मेदारी थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो इस लेडी पर थी। ना ये जो लेडी हैं ये भारत के एक IFS ऑफिसर हैं एंड शी रिप्रेजेंट्स इंडिया इन यूनाइटेड नेशंस। और ये जो यूनाइटेड नेशन में इंडिया का परमानेंट मिशन है, शी इज़ अ मेंबर। तो फाइनली इन्होंने जो जवाब दिया, मैं चाहता हूँ वो आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए किस तरीके से पाकिस्तान का जो पूरा का पूरा एक कहते हैं ना, एक पूरा उसका चिट्ठा जो है वो खोल करके भारत ने UN के सामने रखा कि पाकिस्तान किस तरीके से झूठ पे झूठ बोलता चला जा रहा है। ना इन्होंने जो स्पीच दी है, जो स्पीच बोली है, मैं वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप ये देखिए। अच्छा, जानते हैं कि मात्र 4 मिनट की स्पीच रही इनकी, मात्र 4 मिनट की, और इंडिया डिस्ट्रॉयज पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इन 4 मिनट्स। 4 मिनट की स्पीच में हमारे देश की इस IFS ऑफिसर ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि उसने जो है इतना कुछ खो देने के बाद भी ऑपरेशन सिंदूर को उसने नाकाम किया या वो जीत गया, पाकिस्तान वॉन दैट इशू, तो इन्होंने कहा ओके, पाकिस्तान को खुश रहने दिया जाए एंड लेट पाकिस्तान एंजॉय दैट मोमेंट। और किसी भी प्रकार का कोई ड्रामा, नो डिग्री ऑफ ड्रामा कैन कंसील फैक्ट। कोई भी प्रकार का ड्रामा, कोई भी प्रकार का झूठ जो है वो सच को, सत्य को बदल नहीं सकता। तो पाकिस्तान चाहे जितना ड्रामा दिखा ले, पाकिस्तान चाहे जितना झूठ बोल ले, मिलने वाला कुछ नहीं उसको, और जो सच है वो तो बदलेगा ही नहीं। और सच क्या है कि भारत ने किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सबक सिखाया, ये पूरी दुनिया ने देखा। अब मेरे पास उनकी स्पीच के कुछ लाइंस भी हैं, मैं चाहता हूं मैं आपके लिए वो पढ़ूं। देखिए क्या कहा उन्होंने। नाउ फॉर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, devastated air force bases must be a sign of victory and he can enjoy it। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए एयरफोर्स बेसेस जो बर्बाद हुए, एयरफोर्स बेसेस ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत ने किए, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए साइन ऑफ विक्ट्री हो सकता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, एंड ही कैन एंजॉय इट, उनको एंजॉय करने दिया जाए। भारत किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर ब्लैकमेल के सामने झुकेगा नहीं। जो पाकिस्तान लगातार न्यूक्लियर धमकी देता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साफ साफ कह दिया, UN में भी हमने बता दिया कि इंडिया किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर ब्लैकमेल के सामने झुकेगा नहीं। और हमारे लिए एक ही बेसिक प्रिंसिपल है दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन टेररिज्म, बिटवीन टेररिस्ट एंड द स्पॉन्सर्स। जो आतंकवाद है और जो आतंकवादियों के स्पॉन्सर्स हैं, आका हैं, हम दोनों के बीच कोई भेदभाव नहीं करेंगे, हम दोनों को मारेंगे। और भारत के खिलाफ कोई भी एक्ट ऑफ टेरर होगा विल बी कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो अगर पाकिस्तान ने फिर ऐसी कोई हरकत की तो ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, वो खत्म नहीं हुआ है, हम फिर उसके अंदर भारत जो है वो पाकिस्तान को मारेगा। साथ ही साथ में किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के रनवेज, हैंगर्स उनके जो डिस्ट्रॉय किए हैं, उस पर अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बड़ा गर्व है और वो उसको साइन ऑफ विक्ट्री मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान उस पर खुश रहे। एंड इंडिया फॉलोज जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। भारत की जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की है। इंडियाज स्टैंड इज वेरी क्लियर दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट, मैंने अभी आपको बताया। साथ ही साथ में कोई डिग्री ऑफ ड्रामा और कोई डिग्री ऑफ लाई जो है वो फैक्ट बदल नहीं सकता। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने पाकिस्तान को जवाब दिया, करारा जवाब भारत की तरफ से मिला। साथ ही साथ में उन्होंने ये भी बात बोल दिया अपने इस पूरे स्पीच में कि इंडिया जो है वो हर एक चीज के लिए तैयार है, और जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है, आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है, वो दुनिया को पाकिस्तान पर टेररिज्म पर मैसेज ना दे। पूरी दुनिया ने देखा कि 9/11 का जो एक्यूज्ड था उसामा बिन लादेन, वो कहाँ मारा गया।
पूरी दुनिया जानती है कि कहीं पर भी अगर टेररिस्ट अटैक होता है तो उसमें पाकिस्तान का ही लिंक रहता है। ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में ही टेररिस्ट कैंप्स हैं और पाकिस्तान में ही टेररिस्ट जो है किस तरीके से खुलेआम रैलीज करते हैं, किस तरीके से वो खुलेआम फंक्शन में दिखते हैं, तो पूरी दुनिया को पता है। और जिस देश की ये औकात है या जिस देश की असलियत है, वो यूएन में अगर भारत को ब्लेम कर रहा है तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि जिस देश से पूरी दुनिया को खतरा है, जो देश पूरी दुनिया को आतंकवाद एक्सपोर्ट करता है, वो लेसन दे रहा है भारत को, या वो दुनिया को बता रहा है कि हमें कैसे टेररिज्म से निपटना चाहिए। तो कुल मिलाकर के भारत ने मात्र 4 मिनट में शहबाज शरीफ के लंबे चौड़े भाषण की हवा निकाल दी और हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। तो ये पूरा स्पीच जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरीके से टेररिज्म को लेकर के एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन फॉलो करती है। तो मैंने सोचा कि आप सबको इस बारे में पता होना चाहिए कि क्या स्पीच भारत की तरफ से दी गई। तो चलिए फिर मुझे दीजिए इजाज़त, फिर नेक्स्ट वीडियो आपके साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।